अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कोफ्ते। और आज फरमाइश थी हस्बैंड की और बच्चों की, तो आपसे भी शेयर करती चलूँ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये कीमा है आधा किलो के बराबर बीफ का, आप मटन का भी ले सकते हैं। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद। क्वांटिटी मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। ये दही था, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये भुना हुआ बेसन है। आप जो भुने हुए चने जो हैं उनका भी पाउडर बना सकते हैं, मैंने बेसन भुना है। 2 टेबलस्पून के बराबर पुदीना है। ये ज़ीरा पाउडर है, नहीं ये गरम मसाला पाउडर है सॉरी। और ये नमक है हस्बे ज़ायका, ये ज़ीरा है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं 1 से 1.5 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो। और ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम कीमे में डाल के जो है इसको हम चॉपर में डाल के इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह। इसका एक स्मूथ सा हम तैयार कर लेंगे आमेज़ा। ये अब मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, नमक, पुदीना, हरी मिर्चें, भुना हुआ बेसन, हरा धनिया। और अब हम इसे चॉप कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह चॉप कर लें। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज भी मैंने डाली है। उससे ये होता है कि कोफ्ते अच्छे नरम बनते हैं। तो ये मिक्स हो गया है और अब मैंने इसके जो है वो कोफ्ते भी बना के रख लिए हैं। इतनी अच्छी शेप मैं नहीं बना पाती, लेकिन बहरहाल गुजारा हो जाता है। ये इसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये तकरीबन जो है वो आधा कप के बराबर ऑयल है, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज काटी हुई है, हरा धनिया फॉर गार्निश, हरी मिर्चें भी गार्निश के लिए हैं। और इसके अलावा जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबलस्पून के बराबर। 2 टमाटर हैं जिनका मैंने छिलका उतार के और इन्हें काट लिया है। दही है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और इसकी गुठली ख़त्म कर दी है। अगर आप इसे फेंटेंगे नहीं तो ये ग्रेवी जो है वो ठीक नहीं बनती। अब ये गरम मसाला है साबुत थोड़ा सा, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 दाने काली मिर्च के साबुत। ये सूखा धनिया है 1.5 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, आधा टीस्पून हल्दी है और 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है। अच्छा, मिर्चें हमारे यहाँ थोड़ी सी वो, ये नमक हस्बे ज़ायका, हमारी मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी हल्की है, तो आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए मैं इतना ही डालती हूँ। और ये बहुत तीखा नहीं बनता हमारा। अच्छा, ये अब हमने ऑयल डाल दिया है और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये कोफ्ते बहुत ही लाइट बनते हैं, बहुत भारी ग्रेवी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो है वो कोफ्तों में खशखश डालते हैं, कोई काजू जो है उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट डालते हैं, उससे थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और ख़ैर खशखश तो यहाँ पर जो है वो मिलती भी नहीं, ना ही अलाउड है गल्फ़ वगैरह में, तो इसलिए उसके बग़ैर ही बनाया है। ये प्याज है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो लाइट गोल्डन कलर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसे करेंगे वरना आपकी जो ग्रेवी है वो ब्लैक हो जाएगी। अब ये जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो है टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पानी मैंने 1 बाउल भर के, जो छोटा होता है स्वीट बाउल, वो रख लिया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम तकरीबन 2 मिनट तकरीबन हम इसको भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे प्याज के साथ। इसके साथ प्याज में थोड़ा सा और कलर भी आ जाएगा। अब इसमें टमाटर शामिल कर दिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और ये जो है मेरा तरीका है, मैं इस तरह ग्रेवी बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ग्रेवी जो है वो उसकी स्मूथनेस अच्छी लगती है इस तरह से।
ये पानी मैंने शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद आप इसे कवर कर दीजिए और कवर करके आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट कम से कम पकाइए ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। अब ये देखें, ये जो है तकरीबन पानी इसका जो है वो कम हो गया है और अब ये ख़ासा खुश्क हो गया है, पानी बबलिंग स्टार्ट हो गई है मसाले की। तो अब हम इसे एक ब्लेंडर में निकाल लेंगे और इसे ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह ये ग्रेवी जो है ये बहुत स्मूथ बनती है और बहुत सहूलत हो गई है इस ग्राइंडर की वजह से। अब तो पहले तो लोग पकाते रहते थे और आजकल के तो प्याज भी बहुत ढीठ है, नहीं गलते इन चीज़ों के बग़ैर। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें। यहाँ का पानी भी कुछ ऐसा है कि यहाँ इतनी जल्दी ना दालें गलती हैं ना प्याज। तो ये जो है मैंने इसमें अब इसमें मसाला जो है वो शामिल कर दिया है और इसको हम हल्का सा पानी मैंने इसमें डाला 3 से 4 टेबल स्पून। इसे अब मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये अपना ऑयल छोड़े। देखें थोड़ा ऑयल इसने छोड़ा है। अब इसमें हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे, हल्दी शामिल कर देंगे और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर सूखा धनिया शामिल करेंगे। ये इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर चला गया, रेड चिली पाउडर चला गया, लाल मिर्चों का पाउडर। अब हम इसे हिला लेंगे, थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसे 3 से 4 मिनट आपने पकाना है अच्छी तरह ताकि जो है वो इसका कच्चापन ख़त्म हो, ये थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छोड़े। अब ये देखें काफ़ी हद तक इसने ऑयल छोड़ा है। इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें दही शामिल कर देंगे। यहाँ हमारा दही काफ़ी गाढ़ा होता है, ये योगर्ट ही हम यूज़ करते हैं। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून भर के मैंने फेंट के डाला था। अब इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन हम शामिल कर देंगे। आप समझिए 1/4 कप और 1/4 कप मज़ीद डाल देंगे ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। और कुछ लोग कोफ्ते जो है वो ऑयल में फ्राई करके डालते हैं, कुछ मसाले के बीच में ही डाल देते हैं, मैं बीच में ही डालती हूँ। इस तरह ये होता है कि साथ साथ पकते जाते हैं और जब ये पक जाते हैं ग्रेवी में अच्छी तरह तो फिर एंड पे जब ये ऑयल छोड़ता है मसाला अच्छी तरह तो उसी में फिर मैं इसको थोड़ी देर जो है वो फ्राई कर लेती हूँ कोफ्तों को। तो ये गल भी जाते हैं, फ्राई भी हो जाते हैं इस तरह। और ओवर कुक अगर आप कोफ्ते करेंगे तो उसका फिर ये होता है कि वो सख्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवर कुक आप नहीं कीजिएगा इसको। अब इसको आप ढक के पकाएं और तकरीबन इसको 15-20 मिनट तो पकाएं। और अब ये तकरीबन देखें इसने पानी जो है वो काफ़ी इसका खुश्क हो गया है, मसाला इसने छोड़ दिया है। ये फ्राइंग के पॉइंट पर आ गए हैं और इसी पॉइंट पर मैं इसे 4 से 5 मिनट जो है वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब ये देखें ये ऑलमोस्ट ये फ्राई हो गए हैं, ये डन है। अब इसकी जो गार्निश है, जो इसका आखिरी स्टेप है, उसमें हरा धनिया था 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें, ये मैंने एग्स बॉईल करके लंबे काटे हुए ये रख लिए हैं। अब इसकी जो है वो फ्राइंग के आखिरी लम्हात आपके सामने हैं और अब ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब इसमें जितनी भी आपने ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डालें। मेरे बच्चों को थोड़ा सा शोरबा थिन पसंद है तो वो इस वजह से मैंने डाल के इसको पका लिया था तकरीबन 10 मिनट मज़ीद। और अब मैं 10 मिनट पकाने के बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको दम पे 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी। अब ये हो गया है इसका दम भी मुकम्मल और अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब ये टेबल पर जाने के लिए तैयार है। अब ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी थोड़ी वैसे तो गाढ़ी रखते हैं कई लोग, मैंने नहीं रखी क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा शोरबा पसंद करते हैं, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से जो है वो मैंने इसको इस तरह से रखा है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा वो थिक नहीं है। अब हम इसमें जो है वो अंडे भी रख देंगे। अंडे मैंने कम ही रखे हैं क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं।
ज़्यादा, तो ये अब गार्निश कर दिया है धनिए के साथ। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।